अभी आप देख रहे हैं इतना सारे बच्चे जो हम लोग एसएससी कार्यालय के बाहर आए हुए हैं, तो एक गंभीर मुद्दा के लेकर हम लोग आए हैं। और मुद्दा हम लोग का ये है कि आज तक एसएससी ने जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है कि कुछ न कुछ क्वेश्चन गलत रहता है, प्लस आउट ऑफ सिलेबस से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने एक आवेदन तैयार किया है और आयोग को इस संदर्भ में एप्लीकेशन सौंपेंगे और उनसे विनम्रतापूर्वक हम लोग संवैधानिक तरीके से, ठीक है, ज्ञापन सौंपेंगे और इनका उचित निर्णय हम लोग के ऊपर करें। क्योंकि आज तक देख रहे हैं इतने हम लोग बच्चे 5 परगना लेकर पछतावा महसूस हो रहा है, क्योंकि इतने सारे हम लोग एग्ज़ाम दिए। दूसरा एग्ज़ाम के अगर कंपेयर हम लोग देखते हैं, आप देखिए 5 परगना छोड़ के और दूसरा सब्जेक्ट का बात करते हैं, खौरठा का, नागपुरी का और भी जितना तमाम है, ठीक है, सब में अच्छे खासे क्वेश्चंस रहते हैं और सिलेबस के रिगार्डिंग ही पूछा जाता है। हम लोग का तो ना सिलेबस क्लियर है ना क्वेश्चन क्लियर है, अब क्या ही बोलेंगे। अब देखिए उत्पाद का एग्जाम्पल पे देख सकते हैं, उत्पाद में 20 से 25 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है। ठीक है, तो 20-25 क्वेश्चन अगर आउट ऑफ सिलेबस पूछा जाता है तो 5 परगना स्टूडेंट ऐसे ही बाहर हो जाते हैं, क्या फाइट करेंगे आप ही बताइए। तो हम लोग यही चाहते हैं कि आयोग से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अतःशीघ्र इस चीज़ को संज्ञान में ले और हम लोग का जनहित में कार्य करें। और जो सिलेबस में मेंशन है, यानी 10 क्लास के रिगार्डिंग आप एग्जाम ले रहे हैं तो 10 क्लास के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन पूछे, ना कि आप ग्रेजुएशन लेवल का पूछिएगा। दूसरी बात रहा कि हमारा सिलेबस का ही कोई क्लियर ही नहीं है कि सिलेबस में लिखा हुआ है कि सभी कहानी पढ़ना है, सभी गीत पढ़ना है। और गीत में पता है 700 प्लस गीत है। अब 700 गीत हम लोग 5 परगना में 700 गीत पढ़ते रहे हैं तो पेपर 2, पेपर 1, पेपर 3 यही सब करें हम लोग, बताइए हम लोग नौकरी कैसे होगा सर। तो देखिए, हो सकता है ये प्रॉब्लम जो है आयोग को भी ना पता हो, इसीलिए हम लोग एक लिखित आवेदन बना के अभी सौंपने का काम किए हैं। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। बात रहा आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा, जिन्होंने ऐसे क्वेश्चन को सेट करता है, बाहर का आदमी तो करेंगे नहीं, बिहार से आके कोई सेट करेंगे नहीं। अगर करते हैं सेट तो हमारे क्षेत्र की कोई जाने माने टीचर और मैडम लोग ही करती होगी। तो आपसे भी गुजारिश है हाथ जोड़ के, कृपया ऐसे बच्चों के साथ ना खेलें और जो सिलेबस में मेंशन है उससे ही आप क्वेश्चन पूछे। आपको मानते हैं आप बहुत अच्छे टीचर हैं, आप में जितना अगर दम है आप क्वेश्चन सेट करिए, आप जो मेंशन है उससे पूछिए, हम लोग आंसर देने के लिए रेडी हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप आउट ऑफ सिलेबस पूछ के खुद को आप वाहवाही लुटा रहे हैं। अब क्या चाहते हैं बताइए ना, क्या चाहते हैं कि हम लोग ऐसे ही हम लोग 5 परगना क्षेत्र पीछे है और पीछे चल जाए हम लोग। इस संदर्भ में आप लोगों को भी एक बार सोचना चाहिए। तो ये वाला एग्ज़ाम में मुख्य तौर पे क्या गलती हुआ है? जो उत्पाद सिपाही वाला एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्या गलती है, खामी क्या है? देखिए, उत्पाद सिपाही में 20 से प्लस क्वेश्चन, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस के पूछा गया है। यहाँ पे 10th लेवल के एग्ज़ाम था उत्पाद सिपाही, ठीक है, 10th लेवल में जो क्वेश्चन है उसको ग्रेजुएशन में पूछा गया, वही क्वेश्चन पूछा कर डाल दिया गया है। तो आप बताइए 10th लेवल का बच्चा कैसे जानेगा? अब पढ़ना हमको है रामायण, आप पूछिएगा महाभारत, तो हम कैसे आंसर देंगे? मैंने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है बिल्कुल। और आप लोग अभी एक नहीं सर, एक नहीं 20-25, और अभी एक एग्जाम में नहीं, हर एग्जाम में हमारे साथ इस टाइप का दुर्व्यवहार किया जाता है। तो ये ऐसा अच्छा नहीं है। अगर आप न्याय कर रहे हैं तो सबके लिए करिए। हम लोग भी आपके स्टूडेंट हैं सर, हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए। अगर आप चाहते हैं तो इस चीज़ को सुधार भी सकते हैं। ना आप क्या बोलते हैं, सिलेबस सुधारना चाहते हैं और ना ही आप सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग आपसे तो आवेदन जो आज दिए हैं, किसको दिए हैं आवेदन? आज ये अध्यक्ष महोदय के हम लोग सौंपे हैं, लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं है। यहाँ पे रिसीविंग लिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं अध्यक्ष तक कब तक पहुंचता है, कब तक हम लोगों के साथ आज बढ़ता होता है। आज हम लोग डटे रहेंगे। इसके अलावा और आवेदन कहाँ देरी हम लोग भी है, और देखते हैं सर कितना देरी में आते हैं, अभी रहेंगे और वार्ता होगा उसके बाद ही हम लोग जाएंगे। तो इसके अलावा आवेदन जो है और कहाँ आवेदन देना है? देखिए, सबसे पहले माँ बाप तो हम लोग का यही है, ठीक है। तो इनको जो हम लोग का प्रॉब्लम था इसको आयोग को दिया गया। विभागीय मंत्री को अवगत कराएं आप लोग? नहीं, इसका मेन जो होता है आयोग ही होता है। अच्छा, ठीक है,
इसमें मंत्री का कोई रोल नहीं रहता है। इसलिए हम लोग का माँ बाप जो है आयोग ही है, और जो सही निर्णय लेंगे छात्र हित में वो आयोग ही लेंगे। इसलिए आयोग से हमें पूर्णतः विश्वास है, ठीक है, कि आयोग हमारे लिए अच्छा करेंगे और इन चीज़ों को लेकर सतर्क रहेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में फ्यूचर में कि हमारे साथ ऐसा अनियमितता ना बरता जाए और 5 परगना के छात्र को भी एक समान स्थान दिया जाए और सब्जेक्ट के जैसा। और मांग क्या मांग रखे हैं आप लोग? मांगे यही है हमारा कि सिलेबस जो आप बनाए हैं, सिलेबस का रूपरेखा उसको ठीक किया जाए, जिसमें मेंशन करें कि आप हमें क्या पढ़ना है। इसमें लिख देने से नहीं होता है ना कि सभी कहानी पढ़ना है। बहुत सारे कहानी है, 400 कहानी है, 300 प्लस कहानी है, कैसे पढ़ेंगे? अगर हम लोग इसी को पढ़ते रहे तो आगे की तैयारी कैसे करेंगे हम लोग? और पेपर क्या नहीं पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। दूसरी मांग हमारी यह है कि जो 20 क्वेश्चन अभी दिया गया बाहर का, ठीक है, तो 20 क्वेश्चन ऐसा और आने वाले एग्जाम में ना हो, प्लस सभी छात्रों को जिस प्रकार का रेफरेंस दिया जाता है वैसे 5 परगना के छात्रों को भी दिया जाए। धन्यवाद। तो देख सकते हैं पंच परगना छात्र संघ के बैनर तले यहाँ जेएसएससी कार्यालय का यहाँ आवेदन देने के लिए पहुँचे हुए छात्र आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए क्वेश्चन से बहुत ही परेशान है। उत्पाद सिपाही में 20-25 क्वेश्चन इनको लेके यहाँ आवेदन करने के लिए आए पंच परगना छात्र संघ के बैनर तले। तो अनियमितता तो सरकार का नियम बन चुका है। पानी सिरा ले, पानी सिरा ले।